सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 के पृष्ठ 103 पर दिए पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 17 मई 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ आपकी हिंदी की अध्यापिका सुमन शर्मा की है। पत्रों का महत्व। दूर संचार के साधनों में आज अभूतपूर्व क्रांति हुई है। दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट, वॉइसमेल, ईमेल जैसे अनेक साधनों के विकसित हो जाने के कारण हम अपने विचारों को अपने से दूर रहने वाले अन्य स्थानों पर बसे अपने मित्रों, संबंधियों आदि तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी पत्रों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आज भी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में पत्राचार द्वारा ही कार्य होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पत्र हैं, एक तो है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। पहला औपचारिक पत्र। इस वर्ग में प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादक को लिखे गए पत्र आदि आते हैं। ये सारी चीज़ें औपचारिक पत्र के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इसमें व्यक्तिगत, सगे संबंधी, पारिवारिक, मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। बच्चों, मैं आपसे अब कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप यहाँ 3 मिनट का अंतराल लेकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पहला प्रश्न है, पत्रों का स्थान अब किसने ले लिया है? दूसरा प्रश्न है, पत्रों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बच्चों, आपके अंतराल की अवधि अब समाप्त हुई। अब मैं इन पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताती हूँ। पत्रों का स्थान अब दूरभाष, मोबाइल, इंटरनेट, वॉइसमेल, ईमेल आदि दूर संचार के साधनों ने ले लिया है। इन्हीं कारणों से पत्र लेखन का प्रचलन कम हो गया है। दूसरा उत्तर है, पत्रों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से हैं? क औपचारिक पत्र और ख अनौपचारिक पत्र। अब ये हम अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए नमूना सामने हम रखते हैं कि इसको हम अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखेंगे। तो अनौपचारिक पत्र लिखने से पहले हम इसका नमूना
या प्रारूप तैयार कर लेते हैं। इससे हमें पत्र लिखने में आसानी होगी। अब कैसे हम इसे लिखेंगे? सबसे पहले अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप अपना पता, स्थान जहाँ आप रहते हैं वह स्थान लिखोगे और उसका जो पता है वह लिखोगे। उसमें पते में आप अपना मकान नंबर लिखेंगे। उसके बाद सेक्टर में रहते हैं तो सेक्टर, सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी, या कोई गांव में जो भी पता है उसे आप लिखेंगे और गांव और शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे, किस दिनांक को ये पत्र लिखा जा रहा है। तत्पश्चात प्रिय मित्र या सखी, लड़के लोग अपने मित्र को पत्र लिखेंगे और जो लड़कियां हैं वे प्रिय सखी करके पत्र लिखेंगे। लड़के लिखेंगे प्रिय मित्र और मित्र का नाम। जैसे प्रिय मित्र अगर लड़के लिख रहे हैं प्रिय मित्र राम, अगर लड़कियां लिख रही हैं प्रिय मित्र प्रिय सखी गीता, नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे नमस्ते। फिर जो आपने विषय लिखना है, जो भी बात कहनी है, प्रमुख जो विषय है उसको आप यहाँ लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद आप इन लाइनों में जो भी पत्र लिखने का कारण है उस बात को यहाँ आप लिखोगे, किस कारण से आप ये पत्र लिख रहे हैं। इन लाइनों में आपकी वह बात आ जाएगी। जो खास बात का जिक्र है वह आप 2 पैराग्राफ चेंज करके 2 अनुच्छेदों में इनको लिखेंगे। फिर अंत जब करेंगे तो अंत में आप लिखेंगे आपका मित्र या आपकी सहेली, और फिर आप अपना नाम लिखेंगे। अपना नाम कौन लिखेगा? जो पत्र लिख रहा है। मैं पत्र लिख रही हूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगी और जो बच्चा पत्र लिख रहा है वह अपना नाम लिखेगा। कैसे करके? तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी और जो नाम है आपका वह लिखोगे। ऊपरी लिखित नमूने को ध्यान में रखकर एक पत्र अपने मित्र या सखी को लिखो जिसमें बुरी संगति से होने वाली हानियों से वह बच सके, अर्थात उसे सचेत करते हुए पत्र लिखो। कैसे? मतलब क्या कारण है, अभी मैं नीचे बताती हूँ। यह कार्य आप अपने व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में लिखोगे। क्या है जो टॉपिक है, शीर्षक है पत्र का? कुसंगति से होने वाली हानियों से अवगत कराते हुए अपने मित्र या सखी को पत्र लिखो। अवगत कहते हैं जानकारी देते हुए, बताते हुए। अगर हम बुरी संगति में रहते हैं, बुरे लोगों के साथ में रहते हैं तो उनसे हमें हानियाँ मीन्स नुकसान होता है। तो इसलिए अगर कोई आपका मित्र है या सहेली है और वह गंदे संगति में रहता है, मान लीजिए कोई मौज मस्ती करने वाला है, खेलने वाला बच्चा है, ज़्यादा पढ़ाई की ओर ध्यान देने वाला नहीं है, इधर उधर घूमने वाला है, तो उससे हमारा भी नुकसान होगा, हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और जो भी हम करना चाहते हैं उससे हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए ऐसी संगति से हमको बचना चाहिए। तो ये पत्र आप लिखोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। धन्यवाद।